इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं रखता। वह माता पिता से हीन हो जाता है, अनेक दुखों को भोगता है, उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। सुरमती नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री को कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसे तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। उसको अधिक क्रोध आया, तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, कृपया करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि तेरा पति कुष्ठ से रहित हो जाएगा। उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कन्यायुक्ति हो गया।